ग्रीस में कहीं एक शापित प्राणी छिपा हुआ था, हेलेनिक, जो कि एक बुरे सपने जैसी जगह थी। इसमें रहने वाले सभी राक्षसों के बीच ये सबसे ज्यादा डरावना था। कई बहादुर हीरोज ने इस प्राणी का शिकार करने की हिम्मत की, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया। उन्होंने कहा ये इतना डरावना था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वहां एक महिला थी, उसका नाम मेडुसा था, लेकिन मेडुसा हमेशा ऐसी नहीं थी। वो एक समय धरती पर चलने वाली सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। वो दो प्राचीन समुद्री देवताओं के मिलन से पैदा हुई थी, फोर्सेस और सीटो, और वो एक सामान्य बच्चे के रूप में दुनिया में आई थी। मेडुसा की दो बहनें थीं, स्थेनो और यूरियल। वो गॉर्गन्स थे, ऐसे जीव जिनमें महिला और सांप दोनों के लक्षण थे। बचपन से मेडुसा गॉडेस एथेना के लिए समर्पित थी, और जब वो अपनी बहनों के साथ खेलती थी तो वो हमेशा गॉडेस एथेना होने का नाटक करती थी, जबकि उसकी बहनें विलन बनना पसंद करती थीं। लड़कियों के साथ ही वो इफिक्लीस नाम के एक लड़के के साथ भी खेलती थी, जो मेडुसा का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों कभी जुदा न होने वाले थे। मेडुसा बड़ी हुई और हर दिन और सुंदर होती गई। मेडुसा के चार्म की वजह से प्रेम के देवता एरोस के लिए यंग इफिक्लीस को आसान टारगेट बनाया। प्यार में इफिक्लीस ने मेडुसा के लिए अपने प्यार का इजहार किया। वो यंग लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका सपना था कि वो एथेना के पुजारी बने और प्यार के चक्कर में ना फंसे। जब वो ठीक उम्र में पहुंच गए तो उसने अथीना के पुजारी बनने की तैयारियां शुरू कर दी। मंदिर की देखरेख करने वालों में बहुत अच्छे आचरण और अनुशासन की जरूरत होती थी। उनके सभी काम गॉडेस की रेपुटेशन में रिफ्लेक्ट होते थे। अथीना को पुजारी बनने के लिए पूरी तरह से प्योर होना जरूरी था। उन्हें अथीना को आईना समझते हुए खुद को देखना था, इसलिए यंग महिलाओं को अपनी गॉडेस की तरह कुंवारी रहना था, जिन्होंने कभी एरोस और एफ्रोडाइटी के इन्फ्लुएंस के सामने भी सरेंडर नहीं किया था। मेडुसा एक परफेक्ट पुजारी बन गई, शायद बिल्कुल परफेक्ट। मेडुसा द्वारा किए गए रिचुअल्स ने और अधिक फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया, जो उस खूबसूरत युवती की हर एक्टिविटी के करने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। मेडुसा के सुंदर उड़ते हुए बाल थे, उनके मूवमेंट से उसे देखने वाले लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक भोले आदमी ने यह कहने की हिम्मत करी कि मेडुसा के बाल अथीना की तुलना में ज्यादा सुंदर थे। माउंट ओलंपस के ऊपर से गॉडेस ने अपने एक मंदिर में हंगामा देखा। उन्होंने महसूस किया कि कई लोग उनकी पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि आकर्षक पुजारी को देखने के लिए आते थे। अथीना ने उन लोगों के खिलाफ कुछ भी करने से खुद को रोका, जिन्होंने अपना ध्यान उनसे हटाकर मेडुसा पर लगाना शुरू कर दिया था। गॉडेस को पता था कि हालांकि ये गलत था, यंग पुजारी को दोष नहीं देना चाहिए था। आखिरकार वो केवल सबसे अच्छी तरह से अपना काम कर रही थी। इस बीच ओलंपस में पोसाइडन ने गॉडेस की बेचैनी को देखा। समुद्री देवता और अथीना के बीच राइवलरी थी। उनके बीच शहर के पेट्रन संत होने के अधिकार पर विवाद था, जो कि एटिका क्षेत्र की राजधानी थी। गॉडेस इस विवाद की विजेता थी और अपनी नई प्रोटेक्टिव गॉडेस के सम्मान में शहर ने अपना नाम बदलकर एथेंस रख लिया। पोसाइडन ने हार को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो गॉडेस से बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। गॉड ने देखा कि अथीना का ध्यान उसकी सबसे सुंदर और दयालु पुजारी पर था। उन्होंने तय किया कि एक खूबसूरत युवती उसके बदला लेने का साधन हो सकती है। पोसाइडन ने अथीना को सबसे प्योर और फॉलोअर को स्ट्राइक करके उसकी रेपुटेशन को धूमिल करने की साजिश रची। इस बीच मेडुसा ने अपने सामान्य जीवन को जारी रखा, इस बात से अनजान कि उसे ओलंपिक देवताओं द्वारा देखा जा रहा था। मेडुसा समुद्र के पास चल रही थी और छुपकर लहरों के बीच समुद्र के देवता उसका पीछा कर रहे थे। उसने किसी को अपना नाम कहते सुना। ये आवाज सागर से आई। पोसाइडन समुद्र से अपनी पूरी ग्लोरी के साथ उभरा। भगवान ने अपने चार्म को यूज करके अथेना की पुजारी को आकर्षित करने की कोशिश की। मेडुसा, जो उसके चार्म से प्रभावित तो थी, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूली और उसने पोसाइडन के अटैक्स को रिजेक्ट कर दिया।
उसने रिजेक्शन को स्वीकार नहीं किया और मेडुसा की बाह पकड़ ली। मेडुसा ने अनएक्सपेक्टेड तरह से रिएक्ट किया और वायलेंट रूप से उसके चेहरे पर मारते हुए उससे छुटकारा पाने में कामयाब रही। मेडुसा अथीना के मंदिर में भाग गई, एकमात्र ऐसी जगह जहां वो सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन वासना से भरा पोसाइडन युवती के पीछे चला गया। पोसाइडन लगभग उस तक पहुंचने ही वाला था, तभी बहादुर इफिक्लीस भगवान और मेडुसा के बीच आ खड़ा हुआ। अपनी बहादुरी के बावजूद इफिक्लीस उस भगवान के लिए रुकावट नहीं बन पाया, जिसने एक ही झटके में उस युवक को दूर फेंक दिया। मेडुसा ने अपनी देवी के मंदिर के अंदर कदम रखा और उनकी मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। जब उसने समुद्र के देवता के भारी कदमों की आवाज को सुना, तब वो अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी। देवता उस मदद के लिए चिल्लाते हुए युवती के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। पोसाइडन ने उसे अपनी ताकत से गॉडेस ऑल्टर पर रख दिया। देवता खुशी खुशी मंदिर से चला गया। उसका बदला उसकी प्लानिंग से भी बेहतर हुआ था। अथीना की सबसे अच्छी पुजारी को करप्ट करने के अलावा उसने उस प्रिय मंदिर को भी खराब कर दिया, जिसकी पवित्रता के लिए गॉडेस उसे बहुत ट्रेशर करती थी। मेडुसा शर्मिंदा और बुरा महसूस करने लगी जब गॉडेस अथीना ने अपनी मूर्ति का रूप लिया और उस पुजारी को दोषी ठहराया। अथीना ने कहा कि अगर उसकी मौजूदगी पुरुषों को वर्च्यू और प्योरिटी के रास्ते से ना हटाती और उसकी खूबसूरती उसे इरेसिस्टिबल ना बनाती, तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ होता। उनका मंदिर बेदाग रहता और गॉडेस के रूप में उनका सम्मान कम नहीं हुआ होता। अथीना ने पुजारी को सजा देने का फैसला किया, जो अब इम्प्योर थी और मंदिर को डिसऑनर करने के लिए दोषी थी। रात हुई और जोर के लगे झटके के बाद इफिक्लीस को होश आया। उसने तब मेडुसा की खोज शुरू की। उसने अथीना के मंदिर में उसके रोने की आवाज सुनी। वहां पहुंचकर उसने मेडुसा को सामने जमीन पर बैठे अंधेरे में रोते हुए देखा। उसने उसे पास नहीं आने के लिए कहा, क्योंकि वो इस तरह नहीं देखना चाहती थी। चिंता में उसके दोस्त ने फिर भी उसे अप्रोच किया, उसे आराम देने वाले कुछ शब्द कहे। लेकिन जब उसने उस युवती के कंधे को छुआ तो एक नागिन ने उसके हाथ पर काट लिया। मेडुसा भयभीत होकर मुड़ी और दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। युवा इफिक्लीस एक पत्थर की मूर्ति बन गया था। निराशा में मेडुसा अपने सबसे अच्छे दोस्त की मूर्ति को गले लगाते हुए रोने लगी। वो भाग गई ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचाए। लेकिन उसके भागने के दौरान शहर के कुछ निवासियों ने उसे देखा। जिन लोगों ने उसकी आंखों में देखा वो डर गए। लोगों ने एक दूसरे को उस भयानक सांप के बालों वाले प्राणी के बारे में बताया। इस प्राणी का शिकार करने के बाद एक ग्रुप बनाया गया। बहुत दिनों बाद ये लोग पूरी तरह से घबराए और डरावनी समानताओं के साथ पाए गए। मेडुसा का किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो बस नाजायज गुस्से से खुद को बचाना चाहती थी। उसने एक ऐसी जगह छुपने का फैसला किया जिसे सदियों के लिए वहां के निवासियों द्वारा त्यागा जा चुका था। वहां उसे खंडरों में एक प्राचीन मंदिर मिला, जिसे उसने अपने छिपने के स्थान में बदल दिया। कई योद्धाओं ने ग्लोरी के लिए गोरगॉन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया। लोगों से अलग मेडुसा अपनी बची हुई मानवता को खोती रही। एक भयानक राक्षस के रूप में उसकी रेपुटेशन लेजेंडरी हो गई। छोटे जानवरों और चूहों के शिकार से मेडुसा जीवित रही। उसके एक शिकार से एक अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन हो गया। मेडुसा को एक पुरानी टूटी मूर्ति मिली जो गॉडेस अथीना को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह खंडहर मंदिर गॉडेस को आश्रय देने वाली पहली इमारतों में से एक थी। इस खोज से उसकी पुरानी आदतें वापस आने लगी। गॉडेस, जो ज़्यूस ओलंपस के सुप्रीम गॉड की चहेती बेटी थी, उसकी ग्लोरी के कारण मेडुसा ने मंदिर की देखभाल करनी शुरू कर दी। दयनीय स्थिति में रहते हुए युवती ने अपना बड़प्पन दिखाया। अपने स्वर्ग से निवास में गॉडेस ने अपनी पुरानी पुजारी के कार्यों को नोटिस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि कोई भी उन चीजों को नहीं देख सका था। और उस लड़की पर ऐसी क्रूर
और अपरिवर्तनीय सजा लागू करने के लिए उन्होंने खेद महसूस किया। अपने रिचुअल्स करते हुए मेडुसा को एक और आक्रमणकारी के कदमों की आवाज सुनाई थी। मेडुसा की हैवानियत फिर जाग गई। उसने एक और विरोधी का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। साहसी योद्धा इस प्राणी के घर में सावधानी से चलता गया, जबकि मेडुसा घात लगाई बैठी थी। योद्धा के करीब आते हुए वो ये देखकर दंग रह गए कि वो अथीना की ढाल लिए था, वो पवित्र चीज जो कभी ज़्यूस की हुआ करती थी। अथीना की ढाल इतनी पॉलिश थी कि ये शीशे की तरह चमक रही थी और रिफ्लेक्शन में उस योद्धा को महसूस हुआ कि राक्षस उसके पीछे है। एक तेज झटके के साथ युवा योद्धा ने मेडुसा के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। मेडुसा मर चुकी थी और उसका खून जमीन पर टपक रहा था। वो योद्धा जिसका उस समय तक कोई नाम नहीं था, इतिहास में पर्सियस के नाम से जाना गया। अपने काम को पूरा करने के बाद पर्सियस अपनी गॉडेस अथीना के पास लौट गया और उसने अथीना को मेडुसा का सिर भी दिया। कुछ ही लोग जानते थे कि मेडुसा में पोसाइडन का दिव्य बीज था और उसके खून से क्राइसॉर का जन्म हुआ। सीने की तलवार का योद्धा। इतना ही नहीं, एक और सुंदर प्राणी, एक पंखों वाला घोड़ा भी उभरा। मैजेस्टिक पेगासस सभी प्राणियों में सबसे प्योर था, जैसे उसमें उसकी मां से चुराई गई असली प्योरिटी थी। कई लोग मानते हैं कि अपनी कीमती शील्ड देते हुए अथीना ने पर्सियस को जो मदद की थी वो भी मेडुसा के खिलाफ बदलने की एक और कार्रवाई थी। वास्तव में वो केवल उस भयानक स्थिति से उस यंग लड़की को मुक्त करना चाहती थी जो उस पर गलत तरह से लगाई गई थी। अथीना ने अपनी शील्ड में गॉर्गन के सिर को जोड़कर मेडुसा को ग्लोरीफाई किया। उस वफादार पुजारी की छवि अब उस गॉडेस के बगल में यादगार बन चुकी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी।